आ जाओ करीम। उस आदमी ने वेयर हाउस का पता बताया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं करीम, जवाब दो। हमने रमजी वेयर हाउस पर रेड डाली थी बारान। क्या? मुझे इत्तला दिए बगैर तुमने ये काम किया? हम मजबूर थे, उस आदमी के होते हुए हम वक्त जाया नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। उन्हें दिलान की कोई खबर नहीं थी, उनका इससे कोई ताल्लुक और नहीं। अगर उनका ताल्लुक हुआ, तुम्हारा तो शुक्रिया कि तुमने उन्हें खबरदार किया। अब तो वो एक भी क्लू नहीं छोड़ेंगे। मुझसे पूछे बगैर तुमने ये सब कैसे किया? मैं तुम्हें फजूल में तकलीफ नहीं देना चाहता था बारान। ये कोई बहाना नहीं है करीम। ये मेरा अपना फैसला था। तुम चाहे कुछ भी कहो, गुस्सा करो, लेकिन मैंने बिल्कुल सही किया। अपने हाल को देखो तुम। जब से दिलान गायब हुई है, तुम्हारा तो हुलिया इंसानों वाला नहीं रहा। तुम अपने होश में नहीं हो। मैं होश में हूं। तुम नहीं हो। देखो बारान, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। वो बीवी है तुम्हारी, वो औरत जो मोहब्बत है तुम्हारी, वो गायब है। लेकिन इस तरह तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हो। दुख तो सबको है, लेकिन तुम्हें बताते नहीं, क्योंकि सब लोग तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहते। करीम, बल्कि शायद तुम्हें अब ये सब छोड़ देना चाहिए। अगर दिलान जिंदा होती तो दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना। दिलान जिंदा है, समझे तुम? जिंदा है वो, और मैं हर लम्हा उसकी तलाश में गुजारूंगा। सुन रहे हो ना तुम? मैं उसके लिए कभी हार नहीं मानूंगा, समझे तुम? कभी नहीं होगा। छोड़ो इसका गिरेबान। ये बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें तकलीफ हुई ना? तुम मौत के करीब थे, हम सब भी करीब थे। कितने महीनों से तुम खुद को रोज मार रहे हो। नहीं कुछ खाते हो, नहीं कुछ पीते हो, ढंग से सोते तक नहीं। मुझे डर है तुम बीमार ना पड़ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? इस खानदान का क्या होगा? थोड़ा सा सोचो जरा। जब हम तुम्हें इस तरह उदास और तड़पता हुआ देखते हैं, साथ में हम सब भी तड़पते हैं। तुम अब मान लो कि दिलान बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। दिलान जिंदा है, वो जिंदा है। ये बात सब अपने जहन में बिठा ले। दोबारा ये बात ना सुनूं मैं। जिसे यकीन नहीं वो मेरे सामने ना आए। ठीक है मेरे भाई, तुम्हें जो यकीन करना है वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। अब इस जंग का नतीजा चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें इस जंग में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इस बात का यकीन रखो। शुक्रिया करीम। इस ड्राइंग को गौर से देखो जफदत। यामूर ने जो कुछ भी देखा उसे ड्रॉ कर दिया। पता नहीं उसकी थेरेपी सही हो रही है या नहीं। हो रही है। कम से कम उसको बुरे ख्वाब आना बंद तो हो गए। डॉक्टर ने कहा है वो बेहतर हो रही है, और थोड़ा बहुत उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। पता नहीं दिलान मिलेगी या
काराबे खानदान देख लेना, हमारी दिलान को जरूर ढूंढ लेगा। इंशाल्लाह जवेरिया, इंशाल्लाह। लेकिन अब तक कोई इशारा तक नहीं मिला। हवेली पर जो कैमरे लगे हुए थे उससे भी कुछ पता नहीं चला। ये सब किसने किया है कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई निशानी तक नहीं छोड़ी। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। तुम ये सब मत सोचो जफदत, हम काराबे खानदान की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते। जब उन्हें हमसे इंतकाम लेना था तो उन्हीं लोगों ने हमें ढूंढ निकाला था ना। तुम देख लेना, वो दिलान को भी ढूंढ निकालेंगे। और बारान काराबे अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। वाकई नहीं छोड़ेगा जवेरिया? हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारी जवेरिया कह रही है। मेरी जान। तुम्हारे चेहरे से दुख वाज़े है बारान बेटा। क्या तकलीफ है तुम्हें, बताओ मुझे। दादी जान और मेरा बेहतरीन दोस्त कहते हैं कि हार मान लो। वो अब नहीं रही, छोड़ दो उसका पीछा, दिलान को भूल जाओ। और वो मुझे कहते हैं कि उसका मिलना नामुमकिन है। आप भी यही सोचते हैं, है ना? आप भी मुझे उसे भूलने को मत कहिएगा। नहीं बेटा, मैं नहीं कहूंगा। बिल्कुल हार मत मानो तुम। दिलान जिंदा है ना अहमद चचा? मैं जानता हूं, मेरा दिल कहता है, अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो वो भी जिंदा होगी ना। दिलान मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी सांस की तरह है। जिंदा रहने की वजह मैं इस पर हार नहीं मानूंगा, नहीं हारूंगा मैं। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी